हेलो वीवर्स, साइंस क्लास 8th क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 7. नेम ऑफ द चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक. अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेंचुरी. सेंचुरी मतलब होता है कि जहाँ पर एक स्थान, आप प्लेस का मतलब एक स्थान जहाँ पर एनिमल्स पशुओं को प्रोटेक्ट, उनकी सुरक्षा की जाए इन देयर नेचुरल हैबिटेट में, उसको बोलते हैं सेंचुरी. स्पीसीज फाउंड ओनली, यहाँ पे वर्ड आ गया या फिर एक्सक्लूसिव वर्ड आ जाए तो वहाँ पे एंडेमिक आंसर आएगा आपका. स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे बिकॉज ऑफ चेंज, क्या चेंज हो जाए? क्लाइमेट. ये विजिट कर जाते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो ये फ्लाई अवे, बहुत दूर दूर तक उड़ जाते हैं. सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन. फर्स्ट पार्ट आपके पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो जब भी डिफरेंस की बात हो बिटवीन, तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड वो लिखेंगे जो आपने जो भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो एक साइड आप लिखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अदर साइड आप क्या लिखेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व. देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या यहाँ पे? इट इज़ एन एरिया, ये एक ऐसा स्थान है विद इन विच एनिमल आर प्रोटेक्टेड, जहाँ पर पशुओं की सुरक्षा की जाती है, उनका बचाव किया जाता है फ्रॉम पॉसिबल डेंजर्स सच एज हंटिंग, कोई उनका शिकार वगैरह न करने, कोई उनको किल ना कर दे. तो यहीं तक आप कर लेंगे, बहुत है, सफिशेंट है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या? इट इज एन लार्ज, ये देखिए लार्ज एरिया पे काम करता है बायोस्फीयर. लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया वेयर फाउंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर कई तरह के क्या पाए जाए? प्लांट्स, पशु, छोटे छोटे जीव. बायोडाइवर्सिटी मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया वेयर फाउंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. सेकंड स्टेप देखिए आप इसमें, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड स्टेबल लिविंग कंडीशन टू विल्ड एनिमल. विल्ड एनिमल कहते हैं वन्य जीव, जो जीव वनों के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं विल्ड एनिमल. उनको प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन भी और स्टेबल लिविंग कंडीशन, जैसे केयर करना उनकी. इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच एज प्लांट्स. इसमें किस किस की कंजर्वेशन करना है? प्लांट्स का, एनिमल्स का और माइक्रोब्स का. और इसमें सिर्फ किसको था? विल्ड एनिमल का. ये आपको पता होना चाहिए. पंचमढ़ी सेंचुरी, एक ये नाम है विल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये आपको पता होना चाहिए, पंचमढ़ी सेंचुरी. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व इज आ पॉपुलर बायोस्फीयर, बहुत प्रसिद्ध है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो आपने इनका नाम याद रखना है. और देखिए सेकंड जो आपके पास डिफरेंस है, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हमने ये हम कर चुके हैं, वही आपने सेम टू सेम इसी में लिखने हैं. जो हमने ये कर चुके हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, यही आपने कहाँ करने हैं? इसी पॉइंट में आपने दोबारा से वही याद करना. बस आपने जू का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, जू का कर लेते हैं. इट इज़ एन फैसिलिटी इन विच एनिमल आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जिबिशन. ये जैसे आप दिल्ली के अंदर चिड़ियाघर देखने जाते हो, बहुत सारी पब्लिक देखती है, तो पब्लिक एग्जिबिशन के लिए होता है जू वगैरह. इट इज़ आर्टिफिशियल होता है बिकॉज मैन मेड. आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड. सी जो आपका डिफरेंस है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ. स्पीसीज का मतलब क्या होता है? प्रजातियाँ. दैट इज ऑन द वर्ज. वर्ज का मतलब होता है किनारे पर हैं. वर्ज का मतलब होता है जो किनारे पर है. बिकम एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, यानी कि जल्दी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे. यानी हुए नहीं है, हो जाएंगे. जैसे ब्लू व्हेल है, टाइगर है, लियोपार्ड है, ये एग्जाम्पल किसके हैं?
एंडेंजर्ड स्पीसीज के, यानी कि एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो गायब हो चुके हैं। इट इज़ ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब ये अर्थ पर नहीं है, हैंस इट इज एक्सटिंक्ट, अब ये गायब हो चुके हैं। जैसे डोडो, पैसेंजर पिजन, डायनासोर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अब नहीं है, पहले थे, यानी ख़त्म हो चुके हैं। डी डिफरेंस देखिए आप, फोना यहाँ पे लिखेंगे, ये पे मिस्टेक है, यहाँ पे कर लेना फोना। फ्लोरा तो यूज होगा प्लांट्स के लिए, ये अच्छी तरह कर लेना, फ्लोरा प्लांट्स के लिए, और फोना जो यूज होता है वो होता है एनिमल्स के लिए। इट रेफर टू ऑल लिविंग प्लांट्स, जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं। यहाँ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर मीन्स एक विशेष क्षेत्र, जैसे साल के पेड़ हैं, टीक का पेड़ है, मैंगो का है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फ्लोरा के हो। इट रेफर टू ऑल एनिमल लिविंग इन पर्टिकुलर, इसमें एनिमल आएंगे, जैसे लियोपार्ड है, वोल्फ है, वेल्ड है, डॉग है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फोना के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट डू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, पेड़ों को, जंगलों को साफ कर देना, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अभी कहते हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते चले गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि विल्ड एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, विलेजेस गांव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिटीज शहरों में क्या फ़र्क पड़ेगा, अर्थ के ऊपर, और नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि विल्ड एनिमल जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल का मतलब होता है गायब कर देना या काट देना, गायब ऑफ ट्रीज। वेजिटेशन मीन्स ये होता है प्लांट्स, पेड़ पौधे, फ्रॉम एन एरिया। फिर उसका यूज़ करना किसके लिए, कोई इंडस्ट्री वगैरह बनानी, कोई एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करनी है, या कोई और भी पर्पज़ हो सकता है, जैसे बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है। ट्रीज एंड अदर, वेजिटेशन होता है प्लांट्स फ्रॉम दी हैबिट फॉर मैनी एनिमल्स। हैंस इफ द हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल इज डिस्ट्रॉय, यदि नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, दैन देयर नंबर ऑफ वुड ऑटोमेटिक डिक्लाइन, इनकी संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। क्योंकि विल्ड एनिमल होता है वन्य जीव, जो जीव वन में रहते हैं, अगर वन नहीं होंगे तो विल्ड एनिमल भी नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हो इफ़ देर इज नो फॉरेस्ट देयर विल बी नो विल्ड एनिमल, देयर विल बी नो लाइफ ऑफ विल्ड एनिमल, इनके कोई भी जीवन नहीं होगा। इफ़ द हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल डिस्ट्रॉय, यदि हम इनके घरों को ख़त्म कर दें, जैसे कि इनका घर कौन होता है विल्ड एनिमल का, पता ही है आपको, फॉरेस्ट। देन द नंबर ऑफ वुड ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप ही ये संख्या में क्या हो जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द डीप एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे। प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 एज यू नो वेरी वेल, कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2 वाटर, कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इफ़ द प्लांट्स आर डिस्ट्रॉय, यदि पेड़ों को हम नष्ट कर दें तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, CO2 की। एज ए रिजल्ट जितनी ज़्यादा विल राइज, जितनी ज़्यादा CO2 बढ़ेगी, CO2 विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशन, उतनी ही ज़्यादा CO2 क्या ट्रैप होता है, अपनी तरफ खींचना, हीट रेडिएशन को उतनी तरफ ही खींचेगी, देयर बाई एडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धरती का तापमान बढ़ जाना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। एज इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अर्थ में, विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल, जो रेनफॉल है, रेन पैटर्न, वो रेन फन का जो पैटर्न है रेन, वो कम हो जाएगा। फ्लड्स, ड्राउट होता है सूखा पड़ना, फ्लड्स होता है बाढ़ वगैरह आना, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक होने लगते हैं जब डिफॉरेस्टेशन हो जाए। तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं। विलेजेस, गांव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर, ये बात सही है। पेड़ों की जो जड़ होती है वो मिट्टी के पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट्स, यदि ये प्लांट्स ना हो, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम इजिली रिमूव, वो आसानी से गायब हो जाएगी, मतलब हवा में उड़ती चली जाएगी या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इजिली रिमूव ऑन द एक्शन ऑफ द हाई स्पीड, आ गया ना ये पे, अगर तेज़ हवा चलेगी या पानी या बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसके साथ ये बहती चली जाएगी। तो प्लांट्स की जो रूट्स है वो पकड़ के रखती है मिट्टी को, वो उड़ने नहीं देगी, ना पानी में इतनी बहने देगी, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, सॉइल के, उनको कौन होल्ड करके रख रहा है? रूट्स, किसकी? प्लांट्स की जो रूट्स हैं। डिफरेस्टेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ द सॉइल इरोजन, बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं सॉइल इरोजन के यदि डिफरेस्टेशन हो जाए तो। एज ए रिजल्ट सॉइल लॉस ह्यूमस एंड बिकम लेस फर्टाइल, और मिट्टी जो कम उपजाऊ बन जाएगी। फर्टाइल लैंड विच इज़ द सोर्स ऑफ लिविंग फार्मर, और जो उपजाऊ भूमि होती है यही किसानों के लिए एक आमदनी का जरिया है। सोर्स ऑफ इनकम यही है मिट्टी, खेती बाड़ी करना। यदि ये नहीं होगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। एंड कन्वर्ट टू डेजर्ट, और वो सारा किस में बदल जाएगा? बंजर भूमि, जहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होता। ये कब होगा? जब क्या हो जाए? डिफरेस्टेशन। लेकिन हमें डिफरेस्टेशन नहीं होने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। नेक्स्ट है सिटीज़, शहरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफरेस्टेशन इन सिटीज़ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड्स, बाढ़ आना, ड्राउट, सूखा पड़ना, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इट कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, वही सेम है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि CO2 को कौन लेते हैं? प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं है तो CO2 की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा बढ़ जाएगी इन द एटमॉस्फेयर। एज ए रिजल्ट क्या होगा? पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर कैन डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल ऑफ एन एरिया। अर्थ के ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा? देखिए आपके पास ए पार्ट है ये कि अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेस्टेशन, जैसे ही हम जंगलों को काटते चले गए, चांसेस ऑफ द डेजर्टिफिकेशन होता है कि फर्टाइल लैंड जो है कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? डेजर्ट के अंदर। ड्राउट होता है, सूखा पड़ना, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आना, ये इनके चांस बहुत बढ़ जाएंगे। कब? जब क्या होगा? इफ़ डिफरेस्टेशन। डिफरेस्टेशन कैन आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द अर्थ, हमारे अर्थ का लेवल का जो CO2 वो बढ़ जाएगा। ये तो अब लाइन आप हर उस केस में लिख सकते हो, क्योंकि जब डिफरेस्टेशन होगा तो CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात देखो आप पढ़ भी रहे हो हर उसमें। इट विल लीड टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग। एज एंटायर होता है सारा नेचुरल वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, यानी कि जो रेनफॉल जो पैटर्न है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा? जो आने वाली जो पीढ़ी है। डिफरेस्टेशन इज स्लो चेंजिंग ऑफ आवर एनवायरमेंट कंडीशंस, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। हर उसमें यही आया जो आप पढ़ रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग, soil erosion, greenhouse effect, drought, floods, many other global problems. As a result, next generation will have to face consequences of different. बहुत सारे आने वाली जो पीढ़ी हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न कम हो जाएगा, सॉइल बिकम अनफर्टाइल हो जाएगी। ये सारे रीजन तब हैं जब डिफरेस्टेशन होगा। बट हम सभी ने ये कोशिश करनी है कि डिफरेस्टेशन नहीं होने देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ताकि जो हमारा जो नेचर है ये ऐसा कैसा हरा भरा रहे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ़, क्या घटित होगा। इफ़ का मतलब कंडीशन लगा दी कि ऐसा होगा तो क्या होगा। इफ़ वी गोन कटिंग ट्रीज, यदि हम पेड़ों को काटते चले गए तो क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में यदि हम पेड़ों को काटते चले जाएं तो क्या होगा। इफ़ वी गोन कटिंग ट्रीज, यदि हम पेड़ों को काटते चले गए, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल विल गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। जो पशु जो हैं
रहते हैं वनों में, वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो घर है वो जो घर नहीं रहेगा तो उनकी संख्या भी कम होती चली जाएगी। एज ए रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी मीन्स पर्टिकुलर एरिया वेयर फाउंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑफ मैनी एरियाज विल इफेक्टेड, बहुत प्रभाव पड़ेगा। आल्सो देर विल बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और धरती का जो तापमान है वो भी बढ़ जाएगा। कब? जब हम पेड़ों को लगातार काटते चले गए। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा, जिससे डिस्टर्ब हो जाएगा वाटर से, रेनफॉल पैटर्न जिसे आप बोल सकते हो, बारिश ना के बराबर होगी, बहुत कम होती चली जाएगी। देर विल बी आ चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, और बारिश का जो पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस कुड लीड टू अ फ्लड्स, बाढ़ आना, ड्राउट सूखा पड़ना। देर विल आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन होना। डेजर्टिफिकेशन होता है कि द फर्टाइल लैंड चेंज इनटू डेजर्ट लैंड, कि एक उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे किस में चेंज हो जाना? बंजर भूमि में। और नेचुरल क्लाइमेट, ये बहुत सारे रीजन हैं। ये कब होंगे? यदि हम पेड़ों को काटते चले गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सेकंड, द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब, यदि हम पशुओं के घर को परेशान कर दें, उनको सताना कर दें, परेशान कर दें, तो क्या होगा? द हैबिटेट ऑफ एनिमल प्रोवाइड इट विद नेसेसिटीज सच एज शेल्टर, जो पशु होते हो हमारी जिम्मेवारी कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें, पशुओं को किसी को परेशान ना करें। उनको शेल्टर होता है घर, फूड, भोजन, प्रोटेक्शन होता है उनका बचाव करना। इफ़ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब, यदि हम उनको परेशान करेंगे, देन दे विल बी फोर्स टू गो टू अदर प्लेस, वे दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, किसकी खोज में? भोजन और घर की। द एनिमल कुड किल्ड इट बाय, कुछ तो पशु मारे जाएंगे दूसरों के द्वारा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। किसी भी पशुओं को, किसी भी एनिमल के जो पशुओं का जो हैबिटेट होता है, जो घर होता है पशुओं का, उसको परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो चले जाएंगे दूसरे प्लेस पे, किल हो सकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। सी आपसे पूछ रहा है कि द टॉप लेयर ऑफ द सोइल इज एक्सपोज, यदि मिट्टी की ऊपरी सतह गायब हो जाए, उड़ जाए बाय एयर, बाय वाटर, तो क्या होगा? इफ़ द टॉप लेयर इज एक्सपोज देन इट विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक्सपोज इन द लोअर लेयर ऑफ सॉइल। देखो मिट्टी की जैसी बहुत सारी लेयर है, मान लो ये टॉप लेयर है, ये यहाँ से गायब हो गई, तो नीचे वाली जो लेयर है ये सबसे ऊपर आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं आप? जो लोअर लेयर है ये कहाँ पर आ जाएगी? अपर, ऊपर आ जाएगी। विच इज़ हार्ड, जो कैसी होती है? लोअर लेयर हार्ड होती है, रॉकी नेचर। दिस टाइप ऑफ सोइल इज लेस फर्टाइल, ये बहुत ही कम उपजाऊ होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? जो अपर होती है, जो सबसे ऊपर होती है। कंटिन्यूड सोइल इरोजन विल मेक द लैंड बैरन, इससे मिट्टी जो है बंजर भूमि बन जाएगी, अनफर्टाइल जिसे आप कह सकते हो, कम उपजाऊ बन जाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे, फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन, नेक्स्ट की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए